दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को कड़ी चुनौती देने के लिए भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 आखिरकार घोषित हो चुकी है और पूरा देश इस बात पर चर्चा कर रहा है कि गौतम गंभीर ने किस तरह से टीम को नया रूप दे दिया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जो न सिर्फ टूर्नामेंट का रिकॉर्ड था बल्कि पूरा भारत सड़कों पर उतर आया था जश्न मनाने के लिए। लोग पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे और हर कोई सोच रहा था कि अब खिताब पका है। लेकिन उसी वक्त ड्रेसिंग रूम के एक अंधेरे कोने में कोच गौतम गंभीर चुपचाप बैठे हुए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी गुस्सा क्यों? लेकिन गंभीर की नजरें बहुत पैनी हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये जीत असली ताकत नहीं दिखाती। वो टीम जो 253 रन बनाकर भी मैच को आखिरी गेंद तक खींच ले और सिर्फ 7 रनों से जीते, उसकी गेंदबाजी में कितने बड़े छेद हैं, ये देखकर गंभीर को एहसास हो गया कि अगर फाइनल में भी यही हाल रहा तो विश्व कप उठाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने महान महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के साथ आधी रात तक बैठकर पुरानी फाइलें खंगाली, हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बारीकी से देखा और फिर फैसला लिया कि अब कुछ बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। 8 मार्च 2026 की सुबह जब अहमदाबाद में सूरज की पहली किरणें फैली तो भारतीय क्रिकेट के गलियारों में एक भूचाल सा आ गया। बीसीसीआई से लेकर चयनकर्ताओं तक हर कोई हैरान था, क्योंकि गंभीर ने कप्तानी की गरिमा, खिलाड़ियों की पुरानी साख और दोस्ती के सारे रिश्ते एक तरफ रखकर 4 ऐसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया जिन्होंने सेमीफाइनल की जीत पर तो खूब धूमधाम से जश्न मनाया था, लेकिन मैदान पर जिम्मेदारी का बोझ उठाने में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुए थे। इन चारों ने गेंदबाजी में वो कमाल नहीं दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बीच के ओवरों में रन लुटाए, डेथ ओवरों में कंट्रोल नहीं रख पाए और यही वजह बनी कि मैच आखिरी गेंद तक गया। गंभीर ने कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने इन चारों को सीधे टीम बस से उतार दिया और उनकी जगह एक नए गुमनाम योद्धा को सीधे फाइनल की आग में झोंकने का साहसी फैसला लिया। नए बदलावों की बात करें तो गंभीर ने पूरी तरह से नया सोच अपनाया है, जहां पुरानी दोस्ती और नाम की चमक से ज्यादा प्रोडक्शन और दबाव में साबित होने वाली क्षमता को तरजीह दी गई है। टीम में 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनसे बैटिंग ऑर्डर और भी ज्यादा विस्फोटक हो गया है, जबकि गेंदबाजी अटैक अब पहले से कहीं ज्यादा घातक और विविधतापूर्ण बन चुका है। ये बदलाव सिर्फ खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं बल्कि पूरी टीम की मानसिकता में है, जहां हर कोई अब विश्व कप ट्रॉफी उठाने के लिए बेताब है। नई प्लेइंग 11 में शामिल किया गया वो गुमनाम योद्धा सीधे फाइनल की आग में झोंक दिया गया है, जिसकी वजह से टीम का बैलेंस अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ये योद्धा न सिर्फ बैटिंग में तेजी लाएगा बल्कि गेंदबाजी में भी वो सरप्राइज पैकेट साबित हो सकता है जो न्यूजीलैंड की मजबूत लाइनअप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। गंभीर की इस रणनीति ने टीम को एक नई ऊर्जा दी है, जहां हर खिलाड़ी जानता है कि अब कोई भी जगह पक्की नहीं है, प्रदर्शन ही सब कुछ है। इस डेंजरस प्लेइंग 11 की बैटिंग लाइनअप इतनी पावरफुल है कि कोई भी ओवर डिफेंसिव नहीं खेला जाएगा। हर शॉट अब हिट मारने का इरादा लेकर खेला जाएगा। टॉप ऑर्डर में वो विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो पहले 6 ओवरों में ही मैच का रुख पलट सकते हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर में फिनिशर ऐसे हैं जो डेथ ओवरों में रन रेट को आसमान छूने पर मजबूर कर देंगे। गेंदबाजी की बात करें तो अब वो छेद पूरी तरह से भर चुके हैं, जहां स्पिन और पेस दोनों ही विभाग में वेरिएशन इतने सारे हैं कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हर गेंद पर सोचना पड़ेगा। फील्डिंग यूनिट तो और भी शार्प हो गई है, जहां हर फील्डर अब कैच लेने और रन बचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये प्लेइंग 11 न सिर्फ स्कोर बनाने में माहिर है बल्कि विरोधी टीम को रोकने में भी अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी साबित होगी। गंभीर की इस नई टीम में हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को समझता है और विश्व कप फाइनल जैसे बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूजीलैंड की टीम भले ही मजबूत लग रही हो, लेकिन इस भारतीय प्लेइंग 11 के सामने उन्हें हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ेगा। बैटिंग में जहां न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर अच्छा खेलते हैं, वहां हमारी गेंदबाजी अब इतनी घातक है कि शुरुआती झटके देना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर न्यूजीलैंड गेंदबाजी करता है तो हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी गहरी है कि कोई भी टारगेट चेज करना हमारे लिए मामूली बात होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस खिताबी मुकाबले की तारीख, समय, वेन्यू, स्टेडियम और पिच रिपोर्ट की। साथ ही दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में भी जान लेते हैं। फाइनल मुकाबला 8 मार्च 2026 को शाम 7 बजे भारतीय समयानुसार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां टॉस 6:30 बजे शाम को होगा। इस मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर और मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकता है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच बैटिंग फ्रेंडली है, जहां पहली पारी में औसतन 180 से 200 रन आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि यहां गेंद बैट पर अच्छे से आती है, बाउंस अच्छा रहता है और आउटफील्ड भी बड़ा है, जिससे बाउंड्री मारना आसान हो जाता है। मैच आगे बढ़ने के साथ पिच थोड़ी स्लो हो सकती है और ड्यू का भी असर रह सकता है।
लेकिन कुल मिलाकर ये हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है, जैसा कि सेमीफाइनल में दिखा गया, जहां 253 रनों का स्कोर बना। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों में भारत का दबदबा साफ दिखता है, क्योंकि T20 इंटरनेशनल में कुल 30 मैचों में भारत ने 18 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 11 मैचों में सफल रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में तो लगभग हर सीरीज में क्लीन स्वीप किया है और विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। ये हेड टू हेड आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत फेवरेट है, लेकिन न्यूजीलैंड हमेशा सरप्राइज देने वाली टीम रही है, इसलिए इस फाइनल में कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा। गंभीर की नई प्लेइंग 11 ठीक इसी बात को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जहां हर खिलाड़ी अपनी क्षमता से ज्यादा देगा। इस टीम में बैटिंग डेप्थ इतनी है कि अगर टॉप 3 बल्लेबाज आउट भी हो जाएं, तो भी स्कोर 200 पार आसानी से जा सका है। गेंदबाजी में अब वो स्पेशलिस्ट हैं जो पावर प्ले में विकेट निकालेंगे, मिडिल ओवरों में कंट्रोल रखेंगे और डेथ में तो बिल्कुल नाकेबंदी कर देंगे। फील्डिंग की बात करें तो हर फील्डर अब एथलीट की तरह तैयार है, जहां रन बचाने की क्षमता और कैच लेने का जज्बा दोनों ही चरम पर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस प्लेइंग 11 का सामना देखने लायक होगा, क्योंकि हमारी टीम अब हर विभाग में पहले से ज्यादा संतुलित और आक्रामक हो चुकी है। गंभीर ने जो बदलाव किए हैं वे न सिर्फ टीम को मजबूत बनाएंगे, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में भारत की छवि को और चमकदार बनाएंगे। वो 4 खिलाड़ी जिन्हें बाहर किया गया वे सेमीफाइनल में तो अच्छे रहे, लेकिन फाइनल जैसे दबाव वाले मैच में उनकी कमजोरियां सामने आ सकती थी। इसलिए गंभीर ने साहसिक फैसला लिया। नए योद्धा की एंट्री से टीम में एक नई आग लग गई है, जो विरोधी टीम को डराने के लिए काफी है। अब भारतीय टीम का हर सदस्य जानता है कि विश्व कप ट्रॉफी सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए है जो दबाव में भी परफॉर्म करें। इस डेंजरस प्लेइंग 11 के साथ भारत न्यूजीलैंड को हर तरीके से चुनौती देगा। बैटिंग में पावर हिटिंग, गेंदबाजी में स्मार्ट वेरिएशन और फील्डिंग में शानदार एफर्ट, ये तीनों चीजें मिलकर भारतीय टीम को अजेय बना रही हैं। फाइनल में न्यूजीलैंड भले ही अच्छी तैयारी के साथ आए, लेकिन हमारी इस नई टीम के सामने उन्हें हर कदम पर मुश्किलें आएंगी। मैच की तैयारियां अब चरम पर हैं, जहां पूरा स्टेडियम भर जाने वाला है और दर्शक भारत की जीत का इंतजार कर रहे हैं। गंभीर की रणनीति ने साबित कर दिया कि सही समय पर सही फैसले लेना कितना जरूरी है। ये प्लेइंग 11 न सिर्फ स्कोर बनाने में सक्षम है, बल्कि मैच को अपनी मर्जी से घुमाने में भी माहिर है। न्यूजीलैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप को रोकने के लिए हमारी गेंदबाजी अब पूरी तरह तैयार है, जहां हर बॉलर अपनी भूमिका को समझता है। इसी तरह अगर चेस करना पड़ा तो हमारी बैटिंग इतनी गहरी है कि कोई भी टारगेट असंभव नहीं लगता। ये बदलाव पूरे टूर्नामेंट को यादगार बनाने वाले हैं, क्योंकि अब टीम में कोई भी खिलाड़ी आराम से नहीं बैठ सकता, हर कोई अपना बेस्ट देगा। फाइनल मुकाबले में ये डेंजरस प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देगी और भारत को विश्व चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश करेगी। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ये पल बेहद खास हैं, क्योंकि गंभीर की दूरदर्शिता ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सेमीफाइनल की जीत के बाद जो कमियां नजर आईं, उन्हें दूर कर दिया गया है और अब टीम फाइनल के लिए पूरी तरह फिट है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हेड टू हेड में भारत का रिकॉर्ड मजबूत है और इस प्लेइंग 11 के साथ वो और मजबूत हो गया है। स्टेडियम की पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगी, लेकिन हमारी गेंदबाजी इतनी स्मार्ट है कि वो किसी भी स्थिति में मैच को कंट्रोल में रखेगी। टॉस के समय 6:30 बजे ही सारे फैसले हो जाएंगे और फिर शाम 7 बजे से रोमांच शुरू हो जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स पर टीवी देखें या जियो हॉटस्टार पर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लें, ये मैच हर क्रिकेट प्रेमी के लिए यादगार होगा। इस डेंजरस प्लेइंग 11 में हर खिलाड़ी अपनी जगह पर परफेक्ट है, जहां बैटिंग ऑर्डर गहरी है, गेंदबाजी अटैक घातक है और फील्डिंग यूनिट बेदाग है। गंभीर ने जो 4 बदलाव किए हैं वे टीम को और ज्यादा संतुलित बनाते हैं, क्योंकि अब हर विभाग में बैकअप तैयार है। नया योद्धा अपनी स्पेशल स्किल्स से मैच का रुख बदल सकता है, जो न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। पूरा भारत अब इस फाइनल का इंतजार कर रहा है, जहां हमारी टीम ट्रॉफी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। न्यूजीलैंड भले ही अच्छा खेल रही हो, लेकिन इस भारतीय यूनिट के सामने उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बैटिंग पावर, गेंदबाजी वेरिएशन और फील्डिंग एनर्जी, ये तीनों मिलकर भारत को विजेता बनाएंगे। फाइनल से पहले की ये सुबह भारतीय क्रिकेट के लिए नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां पुरानी गलतियों को सुधार लिया गया है और नई ऊर्जा से टीम लैस है। गंभीर की मेहनत और रणनीति अब रंग लाने वाली है, क्योंकि प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। न्यूजीलैंड को हर मोर्चे पर चुनौती मिलेगी और भारत की जीत का सपना पूरा होने वाला है। ये मैच न सिर्फ स्किल्स का होगा, बल्कि मानसिक ताकत का भी, जहां हमारी टीम हर हाल में आगे रहेगी। स्टेडियम में लाखों दर्शकों का जोश और टीवी पर करोड़ों फैंस का समर्थन भारतीय खिलाड़ियों को और मजबूत बनाएगा। इस डेंजरस प्लेइंग 11 के साथ भारत निश्चित रूप से विश्व कप का खिताब अपने नाम करेगा और न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देकर इतिहास रचेगा। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं इस शानदार प्लेइंग 11 में।
पहले स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को जगह मिली है। संजू की बल्लेबाजी बेहद आक्रामक और पावर से भरी शैली की है, जिसमें वे गेंद को मैदान के हर हिस्से में पहुंचाने का कमाल दिखाते हैं। उनकी मुख्य ताकत पावर हिटिंग, हेलीकॉप्टर शॉट और दबाव के क्षणों में भी शांत रहकर खेलने की क्षमता है। हाल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 42 गेंदों पर 89 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि वेस्टइंडीज के विरुद्ध 50 गेंदों पर नाबाद 97 रनों की शानदार इनिंग से अपनी क्लास साबित की। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत लगभग 28 है और स्ट्राइक रेट 152 से ऊपर बना हुआ है। विकेट कीपिंग में भी वे विश्व स्तरीय हैं, जहां तेज गेंदबाजों की स्विंग को संभालने के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी के दौरान शानदार स्टंपिंग करते हैं। इस फाइनल मुकाबले में संजू मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करेंगे और अंतिम ओवरों में फिनिशिंग का जिम्मा संभालकर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता टीम को उन महत्वपूर्ण पलों में आगे ले जाएगी जहां रनों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। गंभीर ने उन्हें इस बड़े मैच के लिए चुना है क्योंकि संजू बड़े मंच पर हमेशा यादगार प्रदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति से बैटिंग गहराई बढ़ गई है और टीम की फील्डिंग यूनिट भी और मजबूत हो गई है। संजू पूरे मैच में ऊर्जा का संचार करेंगे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई आसानी नहीं देंगे। इस तरह वे भारत की विश्व कप जीत के मजबूत आधार साबित होंगे। दूसरे स्थान पर ईशान किशन ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में टीम को मजबूती देंगे। ईशान की बल्लेबाजी शैली पूरी तरह विस्फोटक है, जहां वे शुरुआती ओवरों में ही तेज रन बनाने की कला में माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत लेफ्ट हैंडेड पावर हिटिंग और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता है। हालिया फॉर्म में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 43 गेंदों पर शतक जड़कर कमाल किया और पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों पर 77 रनों की पारी से टीम को मजबूत शुरुआत दी। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 30 के करीब है, जबकि स्ट्राइक रेट 144 से ऊपर है। इस फाइनल में ईशान का इंपैक्ट पावर प्ले में बड़े स्कोर की नींव रखने में होगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता टीम को लक्ष्य का पीछा करने या बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद करेगी। वे न्यूजीलैंड के शुरुआती गेंदबाजों के खिलाफ खास खतरा बन सकते हैं। गंभीर की रणनीति में ईशान की आक्रामकता टीम को शुरुआती बढ़त दिलाएगी। उनकी बल्लेबाजी से पूरा माहौल रोमांचक हो जाता है और टीम का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ईशान इस फाइनल में भारत को मजबूत शुरुआत देकर मैच का रुख तय कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस टीम की जीत में अहम साबित होगी। तीसरे स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरेंगे। सूर्या की बल्लेबाजी 360 डिग्रीज की अनोखी शैली की है, जिसमें वे गेंद को हर दिशा में मारने का जादू रचते हैं। उनकी ताकत क्रिएटिव शॉट्स, तेज फुटवर्क और टीम को लीड करने की क्षमता है। हाल के मैचों में उन्होंने अमेरिका के खिलाफ नाबाद 84 रनों की कप्तानी पारी खेली और जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 गेंदों पर 33 रन बनाकर रन रेट बनाए रखा। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 37 है और स्ट्राइक रेट 163 के आसपास है। इस फाइनल में सूर्या का इंपैक्ट मध्य क्रम में स्थिरता लाने और मैच फिनिश करने में होगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता कप्तानी फैसलों और बल्लेबाजी दोनों से आएगी। वे न्यूजीलैंड के हर प्रकार के गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ खेलते हैं। उनकी लीडरशिप टीम को एकजुट रखेगी और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देगी। सूर्या इस मुकाबले को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और भारत की जीत में उनका योगदान निर्णायक साबित हो सकता है। चौथे स्थान पर तिलक वर्मा मध्य क्रम में टीम को संतुलन देंगे। तिलक की बल्लेबाजी शानदार और संतुलित है, जिसमें क्लासिकल शॉट्स के साथ पावर हिटिंग का बेहतरीन मेल है। उनकी ताकत कंपोजर, अच्छी टाइमिंग और पार्ट टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाजी है। हालिया प्रदर्शन में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 16 गेंदों पर 44 रन नाबाद बनाए और वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 गेंदों पर 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 45 से ऊपर है और स्ट्राइक रेट 144 के आसपास है। इस फाइनल में तिलक का इंपैक्ट मध्य क्रम को संभालने और स्पिन से विकेट निकालने में होगा। उनकी मैच जिताने की क्षमता स्थिरता और तेज रन बनाने दोनों में है। वे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ खास तौर पर प्रभावी साबित होंगे। गंभीर ने उनकी हर फन मौला क्षमता को देखते हुए उन्हें चुना है। तिलक की परिपक्वता से बैटिंग ऑर्डर मजबूत हुआ है और टीम को हर स्थिति से निपटने का भरोसा मिला है। वे भारत की इस बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। इस शानदार प्लेइंग 11 में 5वें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम को संतुलन प्रदान करेंगे। हार्दिक की बल्लेबाजी आक्रामक फिनिशिंग वाली शैली की है, जिसमें अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की कला शामिल है, जबकि उनकी गेंदबाजी मध्यम तेज गति के साथ यॉर्कर और स्लोवर बॉल की विविधता लाती है। उनकी मुख्य ताकत फिटनेस स्तर, दबाव झेलने की क्षमता और
और टीम को प्रेरित करने वाला जज्बा है। हाल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 25 गेंदों पर नाबाद 52 रन ठोकर मैच जिताया और 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट भी चटकाए, जबकि पाकिस्तान के विरुद्ध 32 गेंदों पर 41 रनों की पारी के साथ 2 विकेट लिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका बल्लेबाजी औसत 31 के करीब है और गेंदबाजी औसत 22 से नीचे बना हुआ है। इस फाइनल मुकाबले में हार्दिक का इम्पैक्ट मध्य क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी और डेथ ओवरों में घातक गेंदबाजी से आएगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन से टीम को विश्व कप ट्रॉफी की ओर ले जाएगी। वे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखेंगे और बैटिंग में जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ा देंगे। गंभीर की योजना में हार्दिक की हरफमौला भूमिका टीम को हर स्थिति से निपटने का भरोसा दिलाती है। उनकी ऊर्जा पूरे मैच में खिलाड़ियों को जोड़े रखेगी और भारत की जीत में निर्णायक योगदान देगी। इस तरह हार्दिक इस बड़े मैच में भारत की रणनीति को मजबूत बनाएंगे और न्यूजीलैंड को हर मोर्चे पर चुनौती देंगे। छठे स्थान पर शिवम दुबे मध्य क्रम में पावर हिटिंग का जादू दिखाएंगे। शिवम की बल्लेबाजी लेफ्ट हैंडेड पावर से भरी शैली की है, जिसमें लंबे छक्के मारने की खासियत है और वे गेंद को मैदान के बाहर भेजने में माहिर है। उनकी ताकत अच्छी टाइमिंग, मजबूत कंधे और पार टाइम मीडियम पेस गेंदबाजी है। हालिया फॉर्म में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 29 गेंदों पर 68 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड के विरुद्ध 22 गेंदों पर नाबाद 55 रनों की तूफानी पारी खेली। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 35 से ऊपर है और स्ट्राइक रेट 150 के आसपास पहुंच चुका है। इस फाइनल में शिवम का इम्पैक्ट मध्य ओवरों में तेज रन बनाने और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से विकेट निकालने में होगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता बड़े शॉट से स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने में नजर आएगी। वे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के खिलाफ खास खतरा साबित होंगे। गंभीर ने उनकी पावर को देखते हुए जगह दी है, जिससे बैटिंग डेप्थ बढ़ गई है। शिवम की उपस्थिति से टीम का आत्मविश्वास और मजबूत हो गया है। वे पूरे मैच में आक्रामकता का प्रदर्शन करेंगे और भारत को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस प्लेइंग 11 में शिवम का योगदान मैच के रुख को पलटने वाला साबित होगा। 7वें स्थान पर रिंकू सिंह बैटिंग डेप्थ को और मजबूत करेंगे। रिंकू की बल्लेबाजी क्लास और पावर का बेहतरीन मिश्रण है, जिसमें वे कठिन परिस्थितियों में भी शानदार शॉट्स खेलते हैं। उनकी मुख्य ताकत कंपोजर, फुटवर्क और फिनिशिंग की कला है। हालिया मैचों में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 18 गेंदों पर 47 रन नाबाद बनाकर जीत दिलाई, जबकि बांग्लादेश के विरुद्ध 25 गेंदों पर 62 रनों की यादगार पारी खेली। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका बल्लेबाजी औसत 42 है और स्ट्राइक रेट 148 से ऊपर है। इस फाइनल मुकाबले में रिंकू का इम्पैक्ट अंतिम ओवरों में स्थिरता लाने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने में होगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता दबाव में भी शांत रहकर रन बनाने से टीम को फायदा पहुंचाएगी। वे न्यूजीलैंड के पेस अटैक के खिलाफ खास तौर पर प्रभावी साबित होंगे। गंभीर की रणनीति में रिंकू की परिपक्वता बैटिंग ऑर्डर को गहराई देती है। उनकी बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम गूंज उठेगा और टीम का मनोबल बढ़ जाएगा। रिंकू इस बड़े मंच पर अपनी क्लास दिखाकर भारत की जीत में योगदान देंगे। उनकी उपस्थिति से प्लेइंग 11 और ज्यादा संतुलित लग रही है। 8वें स्थान पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल स्पिन विभाग को मजबूती देंगे। अक्षर की बल्लेबाजी उपयोगी और संतुलित है, जबकि उनकी गेंदबाजी लेफ्ट आर्म स्पिन की सटीक लाइन लेंथ वाली है, जिसमें आर्म बॉल और टर्न शामिल है। उनकी ताकत फील्डिंग स्किल्स, फिटनेस और हरफनमौला योगदान है। हालिया प्रदर्शन में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 20 गेंदों पर 31 रन बनाए, साथ ही 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि श्रीलंका के विरुद्ध 2 विकेट और 28 रनों की पारी खेली। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका बल्लेबाजी औसत 28 और गेंदबाजी औसत 19 है। इस फाइनल में अक्षर का इम्पैक्ट मिडिल ओवरों में कंट्रोल रखने और बैटिंग में सहयोग करने से आएगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता स्पिन से विकेट निकालकर मैच को पलटने में होगी। वे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को घुमाकर परेशान करेंगे। गंभीर ने उनकी विश्वसनीयता को देखते हुए चुना है। अक्षर की उपस्थिति से गेंदबाजी अटैक विविध हो गया है और बैटिंग में बैकअप मिल गया है। वे पूरे मैच में अनुशासन दिखाकर भारत को आगे बढ़ाएंगे। इस प्लेइंग 11 में अक्षर का योगदान अहम साबित होगा। 9वें स्थान पर स्पिनर कुलदीप यादव गेंदबाजी में जादू बिखेरेंगे। कुलदीप की गेंदबाजी राइट आर्म लेग स्पिन की अनोखी शैली की है, जिसमें गुगली और टर्न का कमाल है। उनकी ताकत सटीक लाइन, फ्लाइट और विकेट लेने की क्षमता है। हाल के मैचों में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि इंग्लैंड के विरुद्ध 3 विकेट और 24 रनों की पारी में 4 विकेट चटकाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 18 से नीचे है और इकोनॉमी रेट 6.5 से कम है। इस फाइनल मुकाबले में कुलदीप का इम्पैक्ट मध्य ओवरों में विकेट लेकर दबाव बनाने में होगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता स्पिन ट्रिक्स से विरोधी टीम को बांधने में नजर आएगी। वे न्यूजीलैंड के मध्य क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। गंभीर की योजना में कुलदीप की वेरिएशन टीम की गेंदबाजी को घातक बनाती है। उनकी गेंदबाजी से फील्डर्स को कैच लेने के मौके मिलेंगे और स्कोर रुक जाएगा। कुलदीप इस बड़े मैच में भारत की रणनीति को सफल बनाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस विश्व कप जीत
का आधार बनेगी। 10वें स्थान पर पेसर जसप्रीत बुमराह डेथ ओवरों का राजा साबित होंगे। बुमराह की गेंदबाजी अनोखी एक्शन वाली है, जिसमें यॉर्कर और बाउंसर की खास विविधता है। उनकी ताकत सटीकता, स्विंग और दबाव में विकेट लेने की कला है। हालिया फॉर्म में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 विकेट और 18 रनों की इकोनॉमी दिखाई। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 16 है और इकोनॉमी रेट 6.5 से कम है। इस फाइनल में बुमराह का इंपैक्ट शुरुआती और अंतिम ओवरों में विकेट निकालकर मैच कंट्रोल करने में होगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने से आएगी। वे न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को जल्दी तोड़ देंगे। गंभीर ने उनकी विश्वसनीयता पर भरोसा जताया है। बुमराह की गेंदबाजी से पूरे अटैक को मजबूती मिलेगी और रन रेट रोका जाएगा। वे इस प्लेइंग 11 में सबसे घातक हथियार साबित होंगे। उनकी परफॉर्मेंस भारत को ट्रॉफी दिलाने में निर्णायक होगी। 11वें स्थान पर अर्शदीप सिंह स्विंग गेंदबाजी से शुरुआत करेंगे। अर्शदीप की गेंदबाजी लेफ्ट आर्म पेस की सटीक स्विंग वाली शैली की है, जिसमें इन स्विंग और आउट स्विंग का कमाल है। उनकी ताकत फुल लेंथ यॉर्कर और फील्डिंग सपोर्ट है। हाल के प्रदर्शन में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि वेस्टइंडीज के विरुद्ध 5 विकेट चटकाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 20 के करीब है और इकोनॉमी रेट 7.2 है। इस फाइनल मुकाबले में अर्शदीप का इंपैक्ट पावर प्ले में विकेट लेकर दबाव बनाने में होगा। उनकी मैच जिताने वाली क्षमता नए गेंद से स्विंग लेकर टॉप ऑर्डर को झटका देने में होगी। वे न्यूजीलैंड के ओपनर्स को जल्दी आउट कर सकते हैं। गंभीर की रणनीति में अर्शदीप की युवा ऊर्जा गेंदबाजी को और घातक बनाती है। उनकी गेंदबाजी से टीम को शुरुआती सफलता मिलेगी और मैच का रुख तय हो जाएगा। अर्शदीप इस प्लेइंग 11 में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। उनकी परफॉर्मेंस से भारत विश्व कप का खिताब जीतने के करीब पहुंच जाएगा। फिलहाल दोस्तों, फाइनल मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।